Assalamualaikum. In this video, we'll take a look at the axillary artery, its relations, course, and branches. So we know that axillary artery is one of the main contents of the axilla region as well. तो हम इसीलिए इसको इस region में study कर रहे हैं. So axillary artery आती कहाँ से है? We know that the arch of aorta gives off three main branches: brachiocephalic trunk, the carotid and the subclavian. So right side से लेफ्ट साइड से आ जाती है डायरेक्टली फ्रॉम द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जबकि राइट साइड से ब्रेकियोसेफलिक की ब्रांच होती है सबक्लेवियन आर्टरी. अच्छा, अब हमारे पास आ गई सबक्लेवियन आर्टरी. ये सबक्लेवियन आर्टरी जब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से बियॉन्ड मूव करती है तो ये बन जाती है एक्सिलरी आर्टरी, राइट. सो इन दिस वे from the arch of aorta we had the subclavian artery, and then beyond the level of first rib, जैसे first rib का outer border cross होता है, the same subclavian artery becomes the axillary artery. अच्छा, ये तो हो गया उसकी कमेंसमेंट. फिर ये मूव करती है डाउनवर्ड्स एंड लेटरली एंड बिहाइंड द पेकमाइनर मसल एज वेल. और यही पेकमाइनर मसल बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी को डिवाइड भी कर रहा होता है इनटू थ्री मेन पार्ट्स. द पार्ट विच इज़ प्रॉक्सिमल टू दिस मसल इज़ द फर्स्ट पार्ट, द पार्ट विच इज़ बिहाइंड दिस मसल इज़ द सेकेंड पार्ट, एंड द पार्ट विच इज़ डिस्टल टू दिस पेकमाइनर मसल इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. इन दिस वे वी हैव द थ्री पार्ट्स ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. एंड देन एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल, उसके लेवल से बियॉन्ड जो एक आर्टरी कंटिन्यू करती है, दैट इज अ ब्रेकियल आर्टरी, दैट इज द आर्टरी ऑफ द आर्म रीजन, राइट. सो इन दिस वे सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट पे वो क्या बनी, एक्सिलरी आर्टरी. एंड देन ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल, नाउ वी डोंट नो अबाउट टीरीज मेजर, इट इज द मसल ऑफ द बैक, हमने इसको स्टडी नहीं किया. सो बट स्टिल यू शुड नो दैट इट इज फॉर्मिंग द, यू कैन से द लोअर बाउंड्री ऑफ द you can say the area of the axillary artery, right. So first of all subclavian artery, axillary artery, and beyond the level of teres major brachial artery. ये तो हो गया कोर्स हो गया उसका, और साथ में उसका एक्सटेंट हो गया, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करी है. सो एंड हमने इसके पार्ट्स में देख ली कि फर्स्ट पार्ट है, यू कैन से proximal to the muscle, पेकमाइनर मसल. सेकेंड पार्ट है बिहाइंड इट, एंड द थर्ड पार्ट इज बियॉन्ड और डिस्टल टू द पेकमाइनर मसल. नेक्स्ट विल टेक अ लुक एट द रिलेशंस ऑफ ईच ऑफ दीज पार्ट्स. ओके, सो वी शुड नो कि एंटीरियर रिलेशंस में सबके कॉमन ही होंगे तकरीबन, बिकॉज वी नो दैट एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, स्किन पड़ा है, सुपरफिशियल फेशिया पड़ा है, डीप फेशिया पड़ा है. पेक मेजर मसल है तो उसी की पेक्टोरल फेशिया भी होगा, क्लाई पेक्टोरल फेशिया भी होगा, और साथ में पेक मेजर मसल इटसेल्फ भी होगा. लेकिन सेकंड पार्ट के रिलेशन पेकमाइनर मसल भी होगा, जबकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट में जस्ट पेक मेजर मसल होगा. सो एंटीरियर रिलेशंस ऑलमोस्ट सबके सेम है. पोस्टीरियर में हमें पता है कि बैक के मसल्स आ जाएंगे, सबस्कैपुलरिस आ जाएगा, लेटिसिमस डोर्सा आ जाएगा, टीरिस मेजर आ जाएगा, वगैरह वगैरह. और मीडियल और लेटरल रिलेशंस में कुछ हमें पता है कि इसी रीजन में पड़ा होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसकी कुछ कॉर्ड्स आ जाएंगे, उसकी कुछ डिविजन्स आ जाएंगे, उसकी कुछ ब्रांचेस आ जाएंगी. अच्छा, अभी हमने ब्रेकियल प्लेक्सस स्टडी नहीं किया हुआ तो हमें इसके ब्रांचेस को ऐसा समझने में थोड़ा मसला हो सकता है, बट अभी तक आप जैसे उसको यू कैन से रिटलाइज कर लो, ठीक है. बट जब हम स्टडी करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस को इटसेल्फ, तो हमें इन सब भी ब्रांचेस की समझ आ जाएगी कि एक एक ब्रांच कैसे डिफरेंट रिलेशंस बना रही है एक्सिलरी आर्टरी के डिफरेंट पार्ट्स के, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो लेट्स टेक अ लुक एट द रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जो कि प्रॉक्सिमल टू द पेकमाइनर मसल पड़ी हुई थी. ओके, एंटीरियर रिलेशंस में हमें नजर आएगा क्या, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, क्लाई पेक्टोरल फेशिया, और हमें नज़र आएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द पेक मेजर मसल एंड द लूप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. नाउ दीज टू नर्व्स आर बेसिकली द ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, और इनके दरमियान में लूप ऑफ कम्युनिकेशन बनता है जो कि नर्व्स का ये बना होता है. तो ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में. सो ये हो गया, हमें क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल गई, दैट इज़ द pec major muscle and the loop of communication between the medial and lateral pectoral nerves होगी बात. सेकेंड इज द posterior relations of the first part. वहाँ पे हमें नज़र आती है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है. फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होगी तो वहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी नजर आएगा हमें वहाँ पर, और फर्स्ट एंड सेकंड डिजिटेशंस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल भी नजर आएगा. सारी डिजिटेशंस नहीं होती, 8 होती हैं टोटल, तो उसमें से 2 डिजिटेशंस हमें नजर आएंगी कहाँ पर, ऑन द posterior part of the first part of axillary artery, राइट. और हमें नजर आएगी यहाँ पे medial cord of brachial plexus with its medial pectoral branch. खैर, okay, so we know that there are some chords, medial chord, lateral chord, posterior chord, 3 chords होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस, जो हम डिफरेंट यहाँ पर भी हम डिफरेंट लोकेशंस पर नजर आएंगी, बट वी हैवंट स्टडीड देम येट, तो अभी जस्ट हम उसको नाम से याद करेंगे, ठीक है. सो पोस्टीरियर रिलेशन अब होने तो देखें, अब होने तो मीडियल ही चाहिए क्योंकि मीडियल कॉर्ड, लेकिन हमें ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी नजर आ रही है कौन सी कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. अच्छा, एक बात याद रखने की हमेशा इसकी मीडियल रिलेशन में हमें एक्सिलरी वेन मिलेगी थ्रू आउट इट्स कोर्स. एक्सिलरी वेन हमेशा एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली पड़ी होगी, ठीक है. और लेटरल रिलेशन में भी हैव द लेटरल कॉर्ड, द पोस्टीरियर कॉर्ड. अब देखो, जो मीडियल कॉर्ड है पोस्टीरियरली पड़ी हुई है, और जो लेटरल कॉर्ड है, और जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो लेटरली पड़ी हुई है. सो लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये 3 नर्व्स हमें कहाँ नजर आती हैं,
ये कोर्स नर्व हम नजर आती है ऑन द लेटरल रिलेशंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये तो हो गए फर्स्ट पार्ट रिलेशंस, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट द रिलेशंस ऑफ द सेकंड पार्ट, जो कि हमें समझ आ रही है कि एंटीरियरली सिमिलरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, क्लाइपेक्टोरल फेशिया, पेक मेजर मसल, पेक माइनर मसल, और पोस्टीरियरली क्या होगा, सबस्कैपुलैरिस मसल। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या था, सेरेटस इंटीरियर की फर्स्ट 2 डिविजन्स, और सेकंड पार्ट का क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन, सबस्कैपुलैरिस जो कि मसल है एसोसिएटेड विद बैक, और ये बेसिकली स्कैपुला से रिलेटेड है, ठीक है। मीडियली हमेशा की तरह एक्सिलरी वेन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, पहले मीडियल कॉर्ड कहाँ थी, पोस्टीरियरली थी, अब मीडियल कॉर्ड कहाँ आ गई है, मीडियली आ गई है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पार्ट रिलेशन एंड सेकंड पार्ट रिलेशन, ठीक है। एंड द लेटरल कॉर्ड इज अगेन ऑन द lateral part of the or the lateral aspect of the second part of axillary artery, ये भी हो गया। then we have the relations of the third part of the axillary artery, so anteriorly हमें again वही चीज़ नजर आएंगी, that is the skin, the superficial fascia, the deep fascia, clavipectoral fascia वगैरह वगैरह। एंड इन एडिशन टू दैट हमें मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी एंटीरियरली नजर आएगी। तो हम जो मीडियन नर्व को जो स्टडी करते हैं, तो इट हैज़ अ मीडियल रूट एंड इट हैज़ अ लेटरल रूट। सो उसकी जो मीडियल रूट होगी हमें इसके एंटीरियर रिलेशंस में नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो पोस्टीरियर रिलेशन वहाँ पर अगेन सबस्कैपुलैरिस मसल और टीरियस मेजर मसल, और यही टीरियस मेजर मसल देन हम लोअर बाउंड्री भी डिफाइन करेगा, जिसके बियॉन्ड ये बन जाएगी क्या, ब्रेकियल आर्टरी। अच्छा, मीडियली अगेन वी हैव द एक्सिलरी वेन एंड अल्नर नर्व है, अल्नर ऑब्वियसली अगेन एक ब्रांच है, किसकी, ब्रेकियल प्लेक्सस की ही ब्रांच है। एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ पे है, मीडियली पड़ी हुई हैं। और लेटरली विल बी हैविंग द कोरेकोब्रेकियालिस मसल एंड मस्कुलो कुटेनियस नर्व, द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व वगैरह वगैरह। तो अभी मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ कि हमें इन नर्व्स के नाम ही नहीं पता, हमने इनको डिराइव कहाँ से यही नहीं पता, तो हमें इसको समझना मुश्किल होगा, ठीक है। सो मीडियली वी हैव व्हाट, the medial cutaneous nerve of arm, the medial cutaneous nerve of forearm, and the axillary vein. Therefore, laterally we have the coracobrachialis muscle itself, the musculocutaneous nerve, and the lateral root of median nerve. जबकि जो medial root of median nerve थी वो कहाँ थी, वो anterior relation में थी, और जो lateral root of median nerve है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो उसके lateral relation पड़ी हुई है, ठीक है, along with the musculocutaneous nerve as well. So ये तो होगी बात about the relations of the different parts of axillary artery। अब बात करते हैं about the different branches of axillary artery, ठीक है। So हर part में से different branches निकली होती हैं, ठीक है। जो first part है, जो कि you can say प्रॉक्सिमल टू द मसल था, उसमें से एक ब्रांच निकली, दैट इज द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। जो पार्ट बिहाइंड द मसल है उसमें से 2 ब्रांच निकली, दैट इज द लेटरल थोरैसिक आर्टरी एंड द एक्रोमियो थोरैसिक और थोरैकोएक्रोमियल, दोनों नाम से यूज़ करते हैं। सो सुपीरियर थोरैसिक, लेटरल थोरैसिक और थोरैकोएक्रोमियल सेकंड पार्ट से आ रही हैं। और जो ऐसे याद कर लें कि फर्स्ट पार्ट की 1 ब्रांच है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेज और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की कौन सी होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द सबस्कैपुलर। अब हम इन तीनों ब्रांचेस की तीनों पार्ट्स की सब ब्रांचेस को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि किन किन मसल्स को सप्लाई देकर इनका कोर्स कहाँ कहाँ जा रहा है। So the first is the first branch of the first part of axillary artery, that is the superior thoracic artery। तो बहुत ही छोटी सी आर्टरी होती है, डिराइव होती है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी डाउनवर्ड एंड मीडियली मूव करती है बिटवीन द 2 पेक्टोरल मसल्स, और इन्हीं मसल्स सप्लाई करके ये खत्म हो जाती है along with supplying the thoracic wall। The second is the lateral thoracic artery, and ये भी again एक small branch है of the second part of the axillary artery, and it again emerges on the lower border of pecminal muscle, and once again it supply करती है thoracic wall को, pecminal muscle को itself, और कुछ axillary lymph nodes को भी। We know that we have 5 groups of axillary lymph nodes in this region। तो ये होगी lateral thoracic, that is the first branch of the second part of axillary artery। The second branch of second part of axillary artery is the थोरैकोक्रोमियल आर्टरी या एक्रोमियो थोरैसिक आर्टरी, जो कि हमें यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। नाउ दिस इज़ द सेकंड ब्रांच, एंड ये अगेन अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्माइनर में हमें नज़र आती है, पियर्स करती है क्लाइपेक्टोरल फेशिया को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात की, जो थोरैकोक्रोमियल आर्टरी है ये अपनी टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड करती है, ठीक है। इसके फर्दर 4 और ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, जिनके नाम है, एक है पेक्टोरल ब्रांच जो सप्लाई करेगी पेक्टोरल मसल्स को, एक है डेल्टोइड ब्रांच जो कि डेल्टो पेक्टोरल ग्रुप से गुजरती हुई सप्लाई करेगी डेल्टोइड मसल को along the cephalic vein। So this is the deltopectoral groove that is present between the deltoid muscle and the pectoral muscles, और यहाँ से गुजरती है along with the cephalic vein। कौन सी ब्रांच, the deltoid branch of the thoracochromial artery। and the third one is the acromial branch, जो कि coracoid process of scapula को क्रॉस करती है और anastomosis बनाती है over the acromial process of scapula, that is called the acromial branch of the thoracochromial artery। and then we have a clavicular branch as well, जो कि सप्लाई कर रही होती है sternoclavicular joint को, subclavius muscle को और pec major muscle को।
There are 4 branches of the thoracoacromial artery, which is the artery of the second branch of the axillary artery. कौन कौन से 4 branches हैं? That is the pectoral branch, pectoral muscle को supply करती है, deltoid branch, deltoid muscle को supply करती है, acromial branch वो anastomosis बनाती है with the acromial process of scapula, and the clavicular branch जो कि subclavius को, pec major को और sternoclavicular joint को supply दे रही होती है. ये होगी अब सेकंड पार्ट की ब्रांचेस खत्म. ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ब्रांचेस द थर्ड पार्ट, दैट इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. ठीक है, सर्कमफ्लेक्स डेफिनेटली सराउंड करी हुई होती है ह्यूमरस को, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर दरम्यान में एनास्टोमोसिस बनता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट आर्टरियल आर्केड बन जाता है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, और वहाँ पे फिर सप्लाई आ रही होती है. जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है, दिस इज अ स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ टर्मिनल तो खैर नहीं कैसे, लेकिन स्मॉलर ब्रांच होती है किसकी, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, एंड लेटरली मूव करती है, एंड वंस अगेन पोस्टीरियरली जाकर ये एनास्टोमोसिस बना रही होती है, द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. और इसी एंटीरियर वाले में से एक असेंडिंग ब्रांच निकलती है जो कि सप्लाई कर रही थी हेड ऑफ ह्यूमरस को अलॉन्ग विद द शोल्डर जॉइंट. देन द सेकंड वन इज द पोस्टीरियर वन, एंड ये अगेन निकल रही होती है फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और इसका भी कोई सिमिलर सा कोर्स, और इसने भी अगेन एनास्टोमोसिस बनाना होता है विद द दिस असेंडिंग वन. एंड उसकी तो असेंडिंग ब्रांच है, इसकी डिसेंडिंग ब्रांच होती है जो कि पास करती है थ्रू द quadrangular space along with the एक्सिलरी नर्व. सो हम बैक में डिफरेंट स्पेसेस देखेंगे, इंटरमस्कुलर स्पेस जो कि बिटवीन द मसल्स प्रेजेंट होती हैं. ये स्पेसेस 3 होती हैं, क्वाड्रेंगुलर होती हैं, 2 ट्रायंगुलर होती हैं, एंड इनमें से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पास करते हैं. सो क्वाड्रेंगुलर में से हमारे पास गुजर रही होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी अलॉन्ग विद द एक्सिलरी नर्व. सो शुड बी नोइंग दैट थिंग अप. सो एक डिसेंडिंग ब्रांच भी होती है इसकी पोस्टीरियर वाले की, जो कि फिर एनास्टोमोसिस करती है विद द प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई, बट वी विल स्टडी इट लेटर ऑन. सो ये होगी ब्रांचेस. देन वी हैव अनदर ब्रांच दैट इज सबस्कैपुलर आर्टरी, दैट इज द लास्ट ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. कहाँ पर है? दिस इज हेयर, दिस इज द सबस्कैपुलर आर्टरी, एज द नेम इंडिकेट्स लार्जेस्ट ब्रांच है खैर ये इसकी एक्सिलरी आर्टरी की, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस पे मूव कर रही होती है क्योंकि नाम ही सबस्कैपुलर आर्टरी है, और टर्मिनेट करती है नियर देन इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, और सप्लाई कर रही होती है लेटिसिमस डोर्साई को और सेरेटस इंटीरियर को, बोथ ऑफ विच आर द मसल्स ऑफ द बैक एंड थोरैसिक रीजन. सो 3 मसल्स सप्लाई करेगी, सबस्कैपुलरिस को, लेटिसिमस डोर्साई को और सेरेटस इंटीरियर को. इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे इन मसल्स को, डोंट वरी. सो दीज आर द different branches of the different parts of the axillary artery along with the different relations of the different parts of the axillary artery along with the course of axillary artery itself. So I hope it was a helpful lecture for you. So if it was, then like the video and subscribe the channel. So take care of yourself and Allah Hafiz. मिलते हैं next time.